व्यासपीठ पर विराजमान हमारे प्रिय शिष्य आशीष तिवारी जी, उनके समस्त परिवार, यजमान परिवार, देवियों, सज्जनों, परम पवित्र पावन प्रसंग पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सप्तदिवसीय सत्संग का आयोजन हो रहा है। मनुष्य के जीवन का सबसे सरल उपाय है सत्संग। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक क्षण भी साधु की संगति, सज्जन पुरुष की संगति हमें प्राप्त हो जावे तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। वह संगति कब प्राप्त होती है, सज्जनों का संग कब प्राप्त होता है? जब परमात्मा की कृपा होती है, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। कृपालु की जब दया होती है तब हमें सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत करने का संकल्प जिस दिन हमारे मन में पैदा हो जाए, जिस भी यजमान के मन में पैदा हो जाए, समझ जाइए कि उस दिन वो स्वर्ग में बैठा है। और जिस दिन उसने भागवत श्रवण कर ली, पंडाल में आ गया, समझ लीजिए वो वैकुंठ में ही विराजमान है। श्रीमद् भागवत की कथा का यह प्रभाव है कि जहाँ परमात्मा की कथा होती है, देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कथा मंडप के चारों तरफ बैठ करके कथा श्रवण किया करते हैं। ये सत्संग का ही प्रभाव है। राजा परीक्षित ने विचार किया, हमें साफ हो गया है, आपने कथा सुनी होगी, और अब हमारे पास 7 ही दिन हैं, हमें इसमें क्या करना चाहिए, किन कर्तव्यम, किसका जप करें, किसका पूजन करें, किसकी आराधना करें। गंगा किनारे चले गए, जन्मेजय को राज तिलक कर दिया, उपवास का संकल्प लेकर के बैठ गए। ऋषि महर्षि मुनि तपस्वी सब चारों तरफ राजा परीक्षित को घेर के बैठ गए। उसी समय अवधूत वेशधारी सुखदेव जी महाराज वहां आ गए। सुखदेव जी महाराज को ऊंची आसन पर बैठाया, पाद्यार्घ्य चंदन से उनका पूजन किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा, प्रश्न किया। आप देखिए, राजा परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी को पाकर के अमर होने का वरदान मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित ने अभय पद प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी महाराज के सामने प्रश्न किया। थोड़ा कम करना आवाज। प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? गुरुदेव बताइए, मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये पूछा। आजकल के लोगों को अगर कोई महात्मा सिद्ध पुरुष मिल जावे तो रोटी कपड़ा मकान मांगेंगे, समृद्धि मांगेंगे, पुत्र नहीं होगा तो पुत्र मांगेंगे, पुत्री नहीं होगी तो पुत्री मांगेंगे। राजा परीक्षित ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि बताइए गुरुदेव, मृत्यु समीप हो और किसी को मालूम पड़ जाए कि हम मरने वाले हैं, 7 दिन में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसको क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि तं सिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
गुरुदेव, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि बताइए मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना। ये सुंदर बात पूछी है। सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, तुमने ये पूछा है कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। हम तुम्हें बताएंगे कि मनुष्य को पूरे जीवन क्या करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। राजन, यदि अभय पद को प्राप्त करना है तो परमात्मा की कथाओं को सुनना चाहिए, परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए।